कोई भी दोस्त, कोई भी बात, कोई भी कार्य जो मुझे मेरे महबूब की याद दिलाए वो अनमोल है। इसीलिए ही ये जीवन जो हमें मिला है वो भी अनमोल है, क्योंकि हकीकत में मानव जन्म का जो एक मिशन है वो यही है कि हमें उस रब की पहचान करनी है जो सर्जनहार है, सबका पालनहार है। सृष्टि के अंदर जो पूरी कायनात हमें दिख रही है उसका रचनाकार यही है। अब ये जो जानकारी है ना, इसे हम ज्ञान कह सकते हैं या ब्रह्म ज्ञान कह सकते हैं। दास शब्दों के माया जाल में नहीं फंसता कभी। मूल ये है कि हमें अब जानकारी है कि हाँ, इस जीवन का हर्ता करता जो है वो रब है। लेकिन ये अनुभव जो है वो हमें कब मिलेगा? जब हम जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। जैसे हम स्कूल में बहुत कुछ सीखते हैं, वो हमारी थियोरी होती है, लेकिन उसका अनुभव हमें कब मिलता है? जब हम जीवन की यात्रा में प्रैक्टिकल वे में उस बात को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और उसका एहसास करते हैं। तो ये भी बिल्कुल ऐसी ही बात है। मुझे ज्ञान मिला कि ये निराकार ही है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। मेरे मन में एक सवाल तो ज़रूर पैदा होगा कि अगर ये सब मिथ्या है तो ये बोल कौन रहा है, सुन कौन रहा है, खा कौन रहा है, गा कौन रहा है? और मूल की बात तो ये कि इसे बुलवा कौन रहा है? तो मैं कैसे मानूं कि ये मिथ्या है? मुझे तो ये भी कहा गया था कि ये कण कण में है, और अगर ये कण कण में है तो जो मेरे सामने खड़ा है उसमें ये निराकार नहीं है। ऐसे मैं कैसे कह दूं? दास अक्सर ये बात संगत में कहता है कि शब्द जो है तब तक शब्द है जब तक हम उसकी गहराई में नहीं जाते। गुलाब का फूल है, वो गुलाब का फूल ही है, उसमें कोई बात नहीं। उसकी महक भी है, वो भी सही है, लेकिन उस कांटों के अंदर वो गुलाब किस तरह खिला हुआ है, ये जो नॉलेज है, ये जो तजुर्बा है, मुझे तब मिलता है जब मैं उसे कांटे की चुभन को भी महसूस करता हूँ। उस वक्त उसकी जो वैल्यू है ना गुलाब की, वो मुझे समझ में आती है। ठीक उसी तरह से जब उसके अंदर की एक अंदर और भी गहराई में जाते हैं तो उसका एक अतर भी बनता है। उसकी खुशबू अलग है, लेकिन मज़े की बात क्या है कि गुलाब का पानी है, उसकी भी अलग महक है, उसकी भी अलग यूटिलिटी है। तो जितना जितना मैं इसके अंदर जाता हूँ उतना उतना मुझे कुछ और नया देखने को, समझने को और महसूस करने को मौका मिलता है। आज हमने सोच लिया और हमें कहा भी गया है, यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो ये जो नूर है, उस नूर की इसने बात की कि तू भी उसका अंश है। तो कैसे माने? लेकिन हाँ, कुछ बातें हैं जो हमें इनडायरेक्टली कही गई है पहले, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया। माना कि बंदा खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से जुदा नहीं। अलग कैसे हो सकते हैं? जिस चीज़ को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता, हवा उड़ा के नहीं ले जा सकती, ऐसी चीज़ के दो टुकड़े कैसे हुए?
अगर आपको इसको समझना है तो सिंपल एक ही बात है, जब हम पहाड़ों पे जाते हैं ना, तो हमारी जो आवाज़ निकलती है वो बोलने वाला सिर्फ एक होता है। वो आवाज़ पहाड़ों से टकरा के जब वापस आती है तो इको साउंड गिनी जाती है। अब यहाँ पे दो बातें हैं जो हमें बहुत ही ध्यान से समझनी है। चलो माना कि वो इको साउंड है, माना, एग्रीड, लेकिन कोई तो बोलने वाला भी है। माना कि ये शरीर मेरा नश्वर है, डन, लेकिन ये अभी चल रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, खा रहा है, दुनिया भर के कार्य कर रहा है, तो कुछ तो अंदर है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। अब वो कुछ क्या है? वो ब्रह्म ज्ञान की ज्योत है, सेल्फ रियलाइजेशन है। लेकिन वो सेल्फ रियलाइजेशन कहाँ से आएगा? सेल्फ एनालिसिस से आएगा। आज तक हमने दुनिया की बातें सुनी, लोगों की बातें सुनी, ग्रंथों और वेदों की बात सुनी, कभी हमने अपनी बात सुनी? बस यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बैकआउट कर जाते हैं, क्योंकि जिस तरह समुंदर के अंदर आइसबर्ग हो तो उसकी जो टिप दिख रही है ना, वो तो कहते हैं 5% होती है, बर्फ़ तो उसके अंदर है, समुंदर में 95%। किसी महात्मा ने तो मुझे यही कह दिया कि महाराज पूरे की पूरी तो उसी में ही है, जो ऊपर दिख रही है वो भी तो पूरा पानी था पहले, अभी बर्फ़ के रूप में है, क्यों परेशान हो रहे हो? तो मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, हर जी तेरे नाल है, गुरु मती रंग मान। अरे ये गुरु की जो मत मिली है ना, उसके रंग को पहचान है। ये कौन से रंग का है? लाल है, पीला है, गुलाबी है, हरा है? नहीं, ये उसका अपना रंग है, निराकार का रंग है। वो तुझे कह रहा है कि मैं तुझसे कभी जुदा था ही नहीं, मैं हो भी नहीं सकता और मैं हूं भी नहीं। अब ये जो चीज़ें हैं ना, उनसे हमें क्या फ़ायदा है? यहाँ नफ़े और नुकसान की बात ही नहीं है, क्योंकि एक बहुत पुराना गीत है लेकिन बहुत ही समझदारी का गीत है। दीपक ने कहा परवानों से, दीपक की चमक में आग भी है, खाली दीपक ऐसे नहीं चलता है, उसके अंदर ज्वाला है, अग्नि है। लेकिन परवाने भी कम नहीं होते। वो क्या जवाब दे रहे हैं? परवानों ने कहा दीवाने तो जल कर देखेंगे। चाय और चाह, जिसको रब का इश्क है ना, और चाय है, ये दोनों को धीमी आंच पे रखा जाता है और दोनों मशहूर हैं। कितनी मज़े की बात है। चाय को चाहने वाले भी लाखों हैं, चाय के साथ इश्क करने वाले रब के भी हजारों हैं, लेकिन स्वाद का पता किसी किसी को होता है, सबको नहीं। ये बहुत ही अजीब करामात है इसकी। और जो ये कहा गया है ना, वो सही है कि खुदा अपने घर का पता किसी किसी को देता है। घर की चाबियां थमाना इतना आसान नहीं है। अब आप कहेंगे कि भाई फिर हमें कैसे मिलेगा? हमें इस तरह मिलता है कि देखने जाए तो हर शख्स एक अनमोल हीरा है। ये मैं नहीं कहता, ये उन दरवेशों का अनुभव कह रहा है कि सुना सखना कोई नहीं, सबके अंदर लाल।
तो फिर फर्क क्या है? जिसने जितना घसा उतनी उस लाल की चमक बढ़ने लगी। पता चल गया कि ये तो बेशकीमती है यार। भरमों की धूल थी, शर्तों की धूल थी, अगर मगर की धूल थी, किंतु परंतु के कन्फ्यूजन थे। दुनिया भर के जो है कहते हैं, कहना तो नहीं चाहिए दास को, लेकिन कहते हैं कि अगर देखने जाओ तो हमने तो सिर्फ बाहर से सब उधार की चीजें लाके अपने घर में बदबू फैलाई है। उसने ये कहा, इसने ये कहा, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। लेकिन सवाल यह है कि तुमने अपने विवेक से कभी बात की कि उसने क्या कहा? वो कभी झूठ नहीं बोलता। वो आपको कह देगा कि यहाँ पर ये बात इतनी परसेंटेज तक सही है, बाकी इसमें मिलावट है। संगतों के अंदर जब आप किसी को भी सुने तो थोड़ी देर के लिए कान बंद कर दो, उसकी आंखों में देखो। ये अनुभव बोलता है। उसकी आंखों में जो यकीन है, जो आत्मविश्वास है, जो श्रद्धा है, जो उनके दिल की आवाज है, वो आपके दिल को छू लेगी। पता चल जाएगा आपको कि ये आदमी जो बोल रहा है वो थ्योरी है या प्रैक्टिकल है। हमें इशारे मिले हैं, समुद्र की बूंद हो, सूरज की किरण हो, हवा का झोंका हो, पेड़ का बीज हो, सबके अंदर जो है वो इसी का ही तो एक राज है, एक रमज है, इस खिलाड़ी का खेल है। जंतर मंतर की भूल भुलैया में तो तुम खुद आगे बढ़े हो। भले आदमी, आपने तो पेड़ को हग किया है और चिल्ला रहे हो कि ये पेड़ मुझे छोड़ दे तो मैं आज़ाद हो जाऊं। आप तो वो शेर हो जो खुद पिंजरे में जाके बैठा है और लोगों को कह रहा है बाहर से ताला लगा दो ताकि मैं इस बाकी के जानवरों से सलामत रहूं। चेतनता जो है वो चेतनता ही हमारे जिंदगी का वो मास्टर की है जो आपको हर ताले को खोलने के लिए परमात्मा की रहमत से मिली है। दिल गवाही देगा। वो कहते हैं कि बड़ा अच्छा लगता है जब हमें सच का पता हो और कोई झूठ बोलता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं यू कैन चीट अ पर्सन मेनी अ टाइम्स, you can cheat many person many a times, but you cannot cheat your own self. ज़मीर कह देगा ठीक नहीं, that's not the right way to do it. हमारी क्या है परेशानी? हमारी परेशानी ये है कि अगर ये सच बोल रहा है तो सामने वाला थोड़े झूठ बोल रहा है। आप कितने लोगों को परखेंगे? क्यों? पहली बात तो ये है कि अगर उसके अंदर रब है, मान लिया, तो वो रब तुम्हारे अंदर भी तो है। दो रब तो थे नहीं ना। और ज़िंदगी के अंदर जब हम आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो हमें पता चलता है कि ये बोलता भी है, सुनता भी है, समझता भी है और करता भी है।
दास आज की बात आपको बता रहा है। 8 बजे के करीब मन में ये ख्याल आया कि दास की आज सेवा है, आप संतों से आशीर्वाद लेना है। और आज संडे है तो बच्चों का अक्सर कनाडा से फ़ोन भी आ जाता है। तो ध्यान दास का ऐसा था कि अगर ये सब बात पहले ही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये दिल की बात मेरे दिल तक ही थी। 8-10 को फ़ोन आ गया। क्या कहेंगे आप इसको? जिस वक्त आपके पास मोबाइल है और आपके पास कांटेक्ट नंबर भी है और चिप भी बराबर है और आपकी बैटरी भी चार्ज है, वैलिडिटी भी है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी हो उनसे आप बात कर सकते हो। अगर ये कि साधन इतना काम कर सकता है तो ये निरंकार क्या नहीं कर सकता, वो बताइए आप मुझे। जिस दिन आप निरंकार से जुड़े हो उस दिन आप पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हो। बहुत सी ऐसी बातें जिंदगी में हुई है दास के, मैं अब उनका किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि अच्छी बात नहीं है। किसी एक आदमी का ऑपरेशन होना था, पता चला कि इनका मंगलवार के दिन ऑपरेशन है। ये मेरा साहिब है ना, वो सब आपको बता देता है। मन में आया कि नहीं, उस दिन अगर इसका ऑपरेशन नहीं हो तो अच्छी बात है। ठीक नहीं है, ये थोड़ा रिस्की लग रहा है, पता नहीं क्यों। ये बुलवाता है आपसे, ये जिसको आप 3 लोग का मालिक कहते हो, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला कहते हो, वो आपको आवाज़ देता है। और हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अरदास कर सकते हैं कि मेरे सच्चे पातशाह जो सही है वो तू कर लेना। मंगलवार के दिन इनको स्ट्रेचर पे ले गए, ऑपरेशन की पूरी तैयारियां हो गई। सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में ड्रेसिंग टेबल तक भी ले गए ऑपरेशन थिएटर में। डॉक्टर को फ़ोन आया कि आपकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई है अचानक। डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन मैं कल करूँगा, चला गया। दूसरे दिन वो ऑपरेशन हुआ, वो सफल हुआ और वो बंदा 10 साल और जिया भी, इतनी खतरनाक बीमारी के बाद भी। तो जब ये खेल खेलता है ना, तो ये हमको बताना चाहता है कि बुक्स में क्या लिखा है, इम्पॉसिबल। ये ज्ञान है, नॉलेज है कि इस चीज़ का जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो ऐसा होना चाहिए। लेकिन निरंकार के डिक्शनरी में ये बात नहीं है। उसमें यही बात है कि ऑलवेज एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो दास आपसे एक ही बात कहेगा, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, लोगों के दिलों में गलत फहमी ज़्यादा होती है क्योंकि हम लोग नेगेटिव हैं बेसिकली। अब आप एक बात बताओ, जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया हो, जिस गुरु की वजह से मेरी जीवन में इतना सुधार हुआ हो, इतनी खुशहाल और संवर के बैठी हो, जिस तरह से मुझे ये रूहानी आनंद मिला है, जिस गुरु की वजह से और संगतों के प्यार की वजह से, उनके आशीर्वाद से मैं इतना आगे आया हूँ, क्या मैं उसके खिलाफ जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। कभी मेरा ज़मीर मुझे अलाउ नहीं करेगा। हाँ, इतना होता है, कभी कभी मन में होता है कि भाई जहाँ पे थोड़ी सी सफाई की ज़रूरत है तो वो तो हो जाए तो अच्छी बात है।
लेकिन दिल उसमें भी ये कहता है कि मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ, मैं उसको भी सिर्फ अरदास कर सकता हूँ, आगे तो जो है उसकी मर्जी है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जपजी साहिब में दोनों बात लिखी हुई है, असंख्य जप, असंख्य भाव, असंख्य पूजा, असंख्य तपताव, असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख्य जोग मन रहे उदास। लेकिन उसके सामने दूसरी बात भी कही है, असंख्य मूर्ख अंधघोर, असंख्य चोर हराम खोर, असंख्य अमर कर जाय जोर, असंख्य गलवत हत्या कमाए, असंख्य पापी पाप कर जाए। लेकिन बाद में क्या कहा है, ए अभी दात तेरी दातार, जो तुध भावे साई बलिकार, तो सदा सलामत रखता। ये भी तेरे मालिक हुक्म से हो रहा है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। फिर बात तो वही आ जाएगी, चौकीदार इतना तो जरूर कहेगा, भाई जागते रहो, इतना कहेगा, उससे ज्यादा वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो हमारी ज़िंदगी के लिए जब हम समझें तो गहराई की जब हम बात करते हैं ना, तो उस गहराई का वास्ता दुनिया की किसी और चीज़ से है ही नहीं। क्योंकि जो भी भौतिक पदार्थ हैं, आप अगर ईश्वर के आगे समर्पित होकर करते हैं तो एक ही जवाब आपकी आत्मा देगी, ये सब यहीं छूट जाने वाला है। तो और बात कर, इसीलिए किसी ने बहुत मस्त बात कही है, सांसों के गीतों की माला बनाकर लाया हूं दिल आरती में उतार कर, थाली में बिठा कर। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया। दीनदयाल, मैं तेरे आगे एक निमाणा बन के अरदास करने आया हूँ, क्योंकि दस्तगीर बादशाह ने कहा कि या रब, मुझे मालूम है कि तू मेरे हर गुनाह को माफ कर देगा। क्यों? तूने ही तो कहा है कि मैं यतीमों पे जुल्म नहीं करता, तो मैं तेरे दर पे यतीम बन के आया। मेरे पास कोई अगर शर्त शुरुत नहीं थी, कोई अगर मगर नहीं थी, मे बी मे नॉट भी नहीं थी, प्रॉबेबली पॉसिबली नहीं थी, आज मैं तेरी पनाह में हूँ। तू ही नंगी नंगपाल है, तू ही इस ब्रह्मांड को चलाने वाला है। आज अगर मैं कुछ बोल पा रहा हूं वो तेरी रजा है, अगर कोई सुन रहा है वो तेरी रजा है। अगर तेरे हुक्म से सूरज उगता है और चंद्रमा उगता है, शीतलता दे रहा है, तो फिर मैं कौन हूं? मेरे अंदर अगर कोई कमी भी है, माना, मैं तेरा हूं। अगर मेरी बदनामी होगी तो तेरी भी तो होगी, कि कैसे बंदे को पैदा कर दिया तूने। तो इसीलिए जो मलंग लोग होते हैं ना, वो ऐसी बातें कर देते हैं। महाराज, दुनिया में तेरा सुना है बहुत बड़ा नाम, आज मुझको भी पड़ गया तुझसे है काम। मेरी विनती सुनो हे राम, नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। समझें, ये जो दिल की ताकत है, जो दिल की ये आवाज़ है, ये क्या है। मैं आपको सच बताऊं, जिस दिन आपने सबको ड्रॉप कर दिया ना, और आप कहे कि आई एम नथिंग, देन यू आर एवरीथिंग, देन यू आर एवरीथिंग, इट्स ऑल राइट। कुछ खोने को रहा ही नहीं तो अब डर काहे का, जो भी मिला वो बोनस है।
तो ये मंथन, ये चिंतन, ये हमारी ज़िंदगी का वो एक्सपेरिमेंटल लैब है जिसके अंदर आपको बहुत से फायर से, वायर से, फ्रिक्शन से, कनेक्शन से, कांटेक्ट से, फीलिंग से, डिप्रेशन से सामना करना पड़ेगा। करो, लेकिन उसका जो सार होगा वो मधुरता में है। सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। जिस दिन आपकी आत्मा छलक पड़ी, आंखों से आब जो है निकलने लगा, दिल कोमल हो गई, आपको खुदा को इनवाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद आके बैठेगा। अगर सुदामा एक बार कृष्ण के दरवाजे तक पहुंच गया है तो कृष्ण अपनी गति से उठकर दौड़ता नंगे पांव सुदामा के पास से जरूर पहुंचेगा। ये प्रूवन फैक्ट्स हैं। हमारे आत्मविश्वास को मनोबल देने के लिए ये ज़रूरी है ताकि हम इन चीज़ों को समझ पाएं और समझ के आगे बढ़ें। आज हर जीव जिसे ये ज्ञान मिला है उसको बाबा हरदेव सिंह का नाम याद है, शहंशाह का नाम याद है, बाबा भुट्टा सिंह का नाम याद है। अब करना क्या है, उन्होंने जो रास्ता बताया उसके ऊपर एक बार मैं भी तो चल के देख लूं। कोई बात नहीं, क्या होता है देखा जाएगा। दुनिया ने तो कहा था कि तू क्या करेगी मीरा, ये ले मैं जहर लाया हूं, जहर। लेकिन कृष्ण भगवान का है, अच्छा पी लेते हैं। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन एक नए ईसा का जन्म होता है। उस दिन ऐसे एक सूफी पैगंबर का जन्म होता है इस धरती पर, और उस दिन सच की आवाज़ देने वाला एक अल्लाही बंदा बाहर आ जाता है और वो यही कहता है, इसकी पहचान कर, मैं पैगंबर हूँ, चलो मान भी लो तो, लेकिन मेरा काम पैगाम देना है। खुद में खुदा यही है। साथ संगत जी, यही आपके चरणों में अरदास है कि बहुत कुछ दिया है आपने, बहुत कुछ दिया है और वो अनमोल है, बेशकीमती है। सबके चरणों में मैं सर झुकाकर भी कुछ मांग लूँ तो कम पड़ता है, क्योंकि आप जो हैं वो रब्बी हैं, खुद नूर हैं। तो यही एक अरदास है कि आप अपना हाथ दास के सर पे बनाए रखना। साथ संगत जी प्यार से कहना।